नमस्कार। इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार। आज फिर से बात अरविंद केजरीवाल की। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में इन पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, बहुत तगड़ी फटकार लगी। क्यों लगी? क्योंकि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में इसी साल जुलाई में उनको पैसा देना था, लेकिन ना वो दे पाए, ना उसका जवाब दे पाए। तो ये दिखाता है कि वो कोर्ट को या कोर्ट के आदेशों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अगर उन्होंने कोर्ट की बात को गंभीरता से लिया होता तो कोर्ट को आज इतनी सख्त टिप्पणी करनी ना पड़ती। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा कि अगर सरकार का यही रवैया रहा तो वो ऐसा आदेश पारित करने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं, क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट कोर्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है, जो कोर्ट अलाउ नहीं कर सकता। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए या किसी भी राजनेता के लिए कोर्ट की इस तरह की टिप्पणी अपने आप में बहुत मायने रखती है और शर्मनाक भी है। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल किसी और मिट्टी के बने हुए हैं और उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसा हुआ कि उनको कोर्ट के सामने जाके माफ़ी मांगनी पड़ी। कई बातें उन्होंने ऐसी बोली जो झूठ थी, झूठ के ऊपर थी, लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो उनको कोर्ट से फिर कोर्ट के सामने माफ़ी मांगनी पड़ी। ये सब जानते हैं, जग जाहिर है। RRTS सिस्टम जो है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा सा बताते चलें। दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट का कुछ सिस्टम तैयार किया जा रहा है, मेट्रो भी उसमें शामिल है। तो उसके लिए जो स्टेट्स लगे हुए हैं, जो इसका हिस्सा है, उनको पैसा देना है इस सिस्टम को। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने देने से मतलब मना कर दिया। कभी इसका कारण बताया कि उनके पास पैसे नहीं है, कभी कारण बताया कि क्योंकि जी बहुत भ्रष्टाचार होता है इसलिए हमें पैसा नहीं देंगे। ऐसी कुछ खबरें पीछे आई भी थी, लेकिन मेन रीजन उन्होंने यही बताया था कि सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं तो सरकार इसका पैसा नहीं देगी। लेकिन जब कोर्ट ने कहा कि उनके विज्ञापनों पर जितना सारा पैसा खर्च हो रहा है, पूरा देश में जगह जगह हर स्टेट्स में उनके विज्ञापन छप रहे हैं और विज्ञापन का जो बजट है इतना ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, तो इस सिस्टम को देने के लिए, इस कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं है? और कोर्ट ने ये कहा कि जुलाई में ये पैसा आपको देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने पैसा देना तो दूर की बात, ये भी जरूरी नहीं समझा कि एक्सटेंशन लिया जाए या कुछ जाकर के सरकार की मजबूरी बताई जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अब तक की सरकार में देखा गया कि उनकी इंटेंशन लोगों को फैसिलिटीज देना नहीं, इंप्रूवमेंट करना नहीं, बल्कि फ्रीबीज दे करके वोट पाना है। ये उनकी लबोलवाब राजनीति रही है अब तक। दूसरों पर इल्जाम लगाना, मीडिया की सुर्खियों में बने रहना, विज्ञापनों के जरिए, खबरों के जरिए, ये उनका एक तरह से शगल रहा है। हालांकि लोग अब ये मानते हैं कि मीडिया का रोल जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार के कारनामों को लेकर जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं रहा। मीडिया का रोल होता है कि वो नेशन सर्विस में, सर्विस टू द नेशन आप कह लीजिए, इसमें लोगों के सामने सच्चाई लेकर के आए। लेकिन जब विज्ञापन छप रहे हो, इतना सारा बजट मिल रहा हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या न्यूज़ रिपोर्टर्स हो, जब उनकी लॉयल्टी खरीदी जा रही हो 90% मान के चलिए, तो फिर किसी अरविंद केजरीवाल को काम करने की जरूरत क्या है? दूसरी बात,
सभी जानते हैं और मानते हैं इस बात को कि कांग्रेस में शीला दीक्षित की सरकार रही तो उन्होंने बहुत काम किए। दिल्ली अगर वो काम नहीं कर पाती तो आज बहुत बुरी स्थिति में होती। जगह जगह फ्लाईओवर्स बनाना, दिल्ली को जाम फ्री करवाना, पोल्यूशन फ्री करवाना उनका बहुत अच्छा काम रहा। सीट गंवानी पड़ी उनको, जनता ने नकार दिया, चुना केजरीवाल को। तो शायद केजरीवाल को भ्रम हो गया कि काम करने की जरूरत है ही नहीं, जब आरोप लगाने से सत्ता मिल जाती है तो आज भी वो बस आरोप लगाइए, काम कुछ करिए मत, सत्ता उनके पास रहेगी। दूसरा फार्मूला उनके पास फ्री बीज का है ही, तो फ्री बीज देते रहिए और वोट पाते रहिए। शायद यही रहा होगा, कोर्ट में सुनवाई पराली को लेकर के ही हो रही थी, तभी कोर्ट को ध्यान आया कि इन्होंने पैसा देना था इस सिस्टम को, लेकिन अभी तक नहीं दिया। तो कोर्ट इससे सख्त नाराज हुआ और एक तरह से उनके विज्ञापन का जो बजट है वो जब्त कर लिया। बात पराली की हो रही थी, पहले पराली जो है पंजाब में जलने को लेकर आरोप लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में प्रदूषण उसकी वजह से है। फिर पंजाब में इनकी गवर्नमेंट बन गई, लेकिन हालात जस के तस हैं, तो उस पर कोई काम हुआ नहीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 20,000 केसेस हुए पराली जलाने के पंजाब स्टेट में, लेकिन फाइन हुआ सिर्फ 6,000 पे, जिसकी वजह से दिल्ली का दम आज घुट रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। टैक्स पेयर का जो पैसा है वो, एक तो इनके मिनिस्टर्स हैं वो स्कैम्स में पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, और मजे की बात देखिए कि उनका जो वकीलों का खर्चा है वो भी दिल्ली गवर्नमेंट टैक्स पेयर के पैसे से वकीलों को हायर करके कोर्ट भेज रही है ताकि उनको लॉ से प्रोटेक्शन मिल सके। तो ये कारनामा भी अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। अभी फिलहाल में अगर ये विज्ञापन का बजट जो है जो उनको देना ही पड़ेगा, कोर्ट ने अभी 1 हफ्ते का समय दिया है कि 1 हफ्ते में ये पैसा अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया गया तो ऑटोमेटिकली इस ऑर्डर को ये अफेक्ट में आ जाएगा और ऑटोमेटिकली वो पैसा सिस्टम को जाएगा। अगर वो पैसा सिस्टम को जाएगा और अरविंद केजरीवाल के एडवर्टीजमेंट का बजट जो है वो कम होगा, तो जाहिर बात है मीडिया तक नहीं पहुंचेगा, विज्ञापन नहीं जाएंगे उतने मीडिया में। तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आगे आने वाले टाइम में और बढ़ जाएं, क्योंकि पैसा जब मीडिया को नहीं पहुंचेगा तो मीडिया को भी क्या पड़ी है कि वो बातों को छिपाए, या जितनी सच्चाई सामने आनी चाहिए गवर्नमेंट की, जितने स्कैम्स हैं आने चाहिए वो नहीं आएंगे। तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है इस बात की कि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी बातें जो पब्लिक के सामने नहीं है, बहुत सारे स्कैम्स जो होने चाहिए, सामने आने चाहिए पब्लिक के, वो सामने आए। अच्छा, अभी तक देखा ये भी गया है कि अरविंद केजरीवाल की जो इंटेंशन है वो पोल्यूशन को लेके हो या किसी और समस्या को लेके हो या यमुना की सफाई को लेके हो, तो वो बहुत ज़्यादा केयर करते हुए दिखाई दिए नहीं है। बातें बहुत ज़्यादा की हैं, लेकिन काम जो है धरातल पर उतना होता हुआ दिखाई दिया नहीं है। तो उसका रीज़न यही हो सकता है कि वो जो फ्री बीज का उनका चलन है उसको जारी रखें और फ्री बीज देते हुए जो है वो फिर से सत्तासीन हो जाएं, फिर से वोट पा लें। आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।